हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जुगल आर्य में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने आज कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 का संपूर्ण हल मैथ्स का लेकर आया हूं कि जिसमें से हम 30 अंक के ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार हम पुराने और नए सत्र के आपके वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। बेल आइकन को दबा दें, इससे नई वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। मैं अब सबसे पहले आपके सामने 15 अंक के ऑब्जेक्टिव कवर करने वाला हूं। तो पहले वाले ऑब्जेक्टिव में माना एफ या एफ यदि आर का इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 3x+4। माना समुच्चय आर बराबर कोष्टक में ए के अंदर जो दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा 6 और 8 अवयव है आर का। तीसरा वाला, यदि फलन एफ किसी समुच्चय ए और ए अपरिभाषित है तो एफ का व्युत्क्रम फलन कौन सा हो सकता है, इसका सी वाला ऑप्शन रहेगा एकीक एवं आच्छादक। अब हम चौथा वाला ऑब्जेक्टिव आपके सामने रखते हैं। चौथे वाले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। माना आर रेखा के अनुपात एल पर संबंध L1 R द्वारा परिभाषित हो तो L पर लंबवत हो तो R किस प्रकार से संबंध रखता है, तो इसका रहेगा चौथे का ऑप्शन नंबर डी सम्मित संबंध रहेगा। अगला वाला पढ़ता हूं मैं, पांचवा वाला आपके सामने। 3x3 कोटि में वैसे अवयव जिनके कुल अवयव की संख्या 0 और 1 हो तो वो कहलाती है, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा 512। छठे वाले ऑप्शन का आंसर यदि हम पढ़ते हैं पूरा 2x का वर्ग 3x+5 और gx बराबर 4x-5, तो एफ ओ जी फोग का मान क्या रहेगा, तो छठे वाले ऑप्शन का रहेगा आपका आंसर 20। ए वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा छठे वाले का, माफ करना, छठे वाले का आंसर आपका रहेगा सी वाला 40। सातवां वाला, यदि आप ए 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्य संबंध की संख्या कितनी कहलाएगी, तो हम सातवें वाले ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो सातवें वाले ऑप्शन का आंसर रहेगा सी वाला, जिसका 3 आंसर है। अब आठवां वाला ऑप्शन पढ़ते हैं हम। आठवां वाला ऑप्शन है आपका 5। माना 5x7 कोटि का एक अवयव प्रत्येक स्तंभ में अवयव की संख्या कितने कहलाएगी। हमारे पास एक अवयव है 5x7 कोटि का अवयव, तो सातवें वाले का ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन ए 7 रहेगी। आठवां वाला ऑप्शन परिभाषित एफ इनवर्स 5 का मान क्या हो सकता है, तो एफ इनवर्स 5 नौवे वाले ऑप्शन में हम ऑप्शन डी लगाएंगे, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 10वां वाला हम पढ़ते हैं आपके सामने। 10वें वाले का डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली रहेगा। तो 10वां वाला, एक द्विधारी संक्रिय इस प्रकार से परिभाषित है जिसमें ए का अवयव, तो इसका डी वाला 57 इसका आंसर रहेगा। फिर आगे देखते हैं हम 11वें वाले ऑप्शन को, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो इसका मान किसके बीच में हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, इसका π/2 माइनस का मतलब 90 माइनस का बराबर है या वाई के बराबर प्लस का 90 के, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्लियर या करेक्ट आंसर रहेगा। 12वां वाला ऑप्शन आपके सामने रखता हूँ मैं। 12वें वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है साइन और कोष्टक के अंदर कोट इनवर्स एक्स या एक्स इस प्रकार से छोटा है 1 के बराबर हो सकता है क्या ये, तो उसने पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका रहेगा आंसर नंबर डी 1/रूट के अंदर 1 + x²। अब पढ़ते हैं हम 13वां वाला ऑप्शन, tan इनवर्स 1/x/y माइनस tan इनवर्स x-y बटा x + y का मान क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 π/2, ऑप्शन नंबर बी π/4 या माइनस का π/3, तो इसका हम रहेगा हमारा π/4। सी वाला ऑप्शन इसका एक्यूरेट आंसर रहेगा। अगला पढ़ते हैं हम ऑप्शन नंबर चौथा वाला 14वां वाला। तो 14वां वाला ऑप्शन में कहा गया है, मान लीजिए कि x की कोटि 2xn तथा z की कोटि p इंटू 2 p, यदि p n बराबर p हो तो अवयव में p 2 इंटू p 2 इंटू n, तो इसका आंसर रहेगा बी वाला 2 इंटू n वाला। 15वां पढ़ते हैं, यदि एक वर्ग आयु में सम्मित अवयव होगा तो a² बराबर a² बराबर i या a' बराबर a, तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा हमारा a' बराबर a, सी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। हमने यहाँ पर आपके कितने अंक के 15 अंक के ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं। इसके बाद हम 5 अंक के रिक्त स्थान देखते हैं। तो 5 अंक के रिक्त स्थान हमारे हैं, यदि साइन इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y x बराबर, माफ करना, x है बराबर π/6 हो तो x का मान क्या हो सकता है, तो जब हमने इसको सोल्व किया तो इसका x का मान आया हमारा √3/2। आगे बढ़ते हैं, आपका रिक्त स्थान सेकेंड वाला, tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 8 हो तो x का मान क्या हो सकता है, तो x का मान आपका रहेगा आपका यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन का, हमने जब इसको 1/5 इसका सोल्व करने पर आया है। आगे देखते हैं साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2 का मान क्या रहेगा, तो इसको जब इसका मान रहेगा 1,
यदि कोस इन्वर्स 3/5 माइनस साइन इन्वर्स 4/5 का मान क्या रहेगा, तो इसका मान रहेगा 0। यदि टेन इन्वर्स 2x प्लस टेन इन्वर्स 3x बराबर π/4 हो तो x का मान क्या हो सकता है, तो इसका मान आपका होगा -1 सोल्व करने पर -1 या 1/6 इसका मान रहेगा। आगे बढ़ते हैं एक शब्द में उत्तर तीसरे वाले का। तो पहले वाले का एक शब्द में उत्तर जब सोल्व किया हमने, किसी भी एक पद x का मान निकालना है तो इसकी तुलना करेंगे तो हमारा इसका मान आएगा 6। अगला पढ़ते हैं, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, सोल्व करने पर आप और भी सोल्व कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के आंसर में आपको डाउट है, गलत लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। हम उस आंसर को सही करेंगे, एक बार और सोल्व करेंगे और आपका सही से जवाब देंगे, या फिर आपके साथियों को जो आपके कमेंट्स देने पर जो आंसर सही हुआ वो आंसर के बारे में पता चल सकता है। हमने हमारा बेस्ट दिया है, आप अपना बेस्ट भी दें। दूसरा वाला पढ़ते हैं हम। दूसरा वाले में तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका 12 और -2 आएगा। आगे बढ़ते हैं, सारणिक आपका दिया हुआ है, अवयव 6 का उपसारणिक बताया, तो अवयव 6 का उपसारणिक अवयव 6 जब हमने निकाला, इसको छुपाना है, इस वाली पंक्ति को और इस वाली पंक्ति को, 8 एकम 8 और ये हो जाएगा तुम्हारा 14, तो -6, ये आपका 2 3 है ना, तो इसका आ जाएगा -6। ए और बी दो व्युत्क्रमीय अवयव है, तो ए बी इन्वर्स का मान क्या हो सकता है, तो ए बी इन्वर्स का मान हम बनेगा आपका बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। आगे पढ़ते हैं 15 वाला, 5वां वाला आपका कोस 15 और इसका सारणिक का मान, जब इसको सोल्व करने पर, तो 5 वाले ऑप्शन को हम जब सोल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा आपका 0। यदि 3 × 3 कोटि, छठा वाला अवयव जिसका सारणिक उपसारणिकों की संख्या कितनी हो सकती है, 3 × 3 कोटि के उपसारणिक की संख्या कितनी हो सकती है, जिनके अवयव जो पूछे गए हैं अवयव में उपसारणिक की संख्या 9 हो सकती है, 3 × 3 मतलब 9 हो सकती है। छठा वाला क्लियर कर लिया हमने। 7वां वाला देखते हैं, 7वें वाले में कहा गया है उपसारणिक का मान क्या होगा, इसका मान जब सोल्व करने पर हमारा 1 आएगा। अब 8वां देखते हैं, 8वें में कहा गया है एक सारणिक का मान बताया है, तो सारणिक का मान हम सोल्व करने पर 0 प्राप्त हुआ। 9वां वाला 3 × 3 कोटि के वर्ग अवयव में मोड के अंदर के ए का मान क्या हो सकता है, तो मोड के अंदर के ए का मान हो सकता है k�3 मोड ए, ये आपका मान हो सकता है। अब 10वां वाला देखते हैं, तो 10वें वाले में यदि साइन इन्वर्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, तो ये पाई हो तो कोस इन्वर्स एक्स और कोस इन्वर्स वाई का मान क्या हो सकता है, तो इसका मान आएगा π/4/3। ये हमने आपके ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं, जिनमें यदि आपको हमारे ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार का डाउट हो, 30 अंक के ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं, तो हमारे ऑब्जेक्टिव को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि इसका आंसर ये सही रहेगा, तो आपके साथियों को भी पता चले। साथियों, हम आपके लिए या दोस्तों या छात्राओं, हम आपके लिए नए वीडियो इसी प्रकार से प्रोवाइड करते रहेंगे। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का प्रीवियस पेपर आपको आवश्यकता है तो हमें आप बता सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, इसी प्रकार नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों।